तो खैरियत से होंगे। वेलकम टू फॉरेक्स यूके एंड हियर आई एम विद अनदर एनालिसिस ऑफ गोल्ड जीबीपी जेपीवाई एंड यूरो यूएसडी एंड अदर फॉरेक्स पेयर्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो है ना हम लोग गोल्ड की बात करते हैं। और गोल्ड के ऊपर जो कल मैंने लेवल दिए थे वो इतने खूबसूरत चले हैं, और हमारा जो कल का टारगेट था $6 से $8 बनाने का हर बच्चे का, वो अगर आपने मेरे लेवल्स फॉलो किए होंगे, यहाँ पे कुछ जो है ना आपने एविडेंस देखे होंगे, तो आपको यहाँ पे इतनी खूबसूरत ट्रेड्स मिली हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। सबसे पहला तो मैंने गोल्ड का लेवल आपसे शेयर किया था। मैंने कहा था ये भाई गोल्ड का लेवल है, ये आप पिछली वीडियो के अंदर जाके देख भी सकते हैं कौन सा लेवल था। ये लेवल मैंने दिया था 31 से 28 का। ठीक है, देखें मार्केट आई है हमारे लेवल के ऊपर, और वहीं से मार्केट ने हमें एग्जैक्ट ट्रेड दी है कहाँ तक, 110 पिप, 101 पिप, यानी कि $100 की एक ट्रेड, $100 की एक ट्रेड। ठीक है, उसके बाद जब एक लेवल चल जाता है तो उसके चलने के चांस इतने नहीं होते, लेकिन फिर भी अल्लाह ने दोबारा हमारा लेवल चलाया और फिर $60 दिए हमें। ठीक है, यानी कि 66 पिप दिए, यानी कि $6.5, अगर 0.01 सबसे छोटी लॉट की बात करें। इसी तरह उसके बाद मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था, लेकिन मार्केट ने ये लेवल हमारा हिट नहीं किया, सिर्फ एक पिप से मार्केट जो है ना ऊपर जाके दोबारा $100 दे गई है। लेकिन अब ये वाला लेवल जो है ना, ये अब मिटिगेटेड कंसीडर होगा, यानी कि चल चल गया है, अब वैलिड नहीं है। ठीक है, फ्रेश लेवल हमेशा फ्रेश लेवल पे ट्रेड करनी है। अगर एक दफा एक प्राइस लेवल से कुछ ना कुछ चल गया है तो उसके बाद उस लेवल से ट्रेड नहीं करनी। क्लियर हुई बात? अच्छा, ठीक है सर, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब जो है ना सबसे पहले एक तो न्यूज़ देख लेते हैं कि कौन सी न्यूज़ है आज के दिन के लिए। आज 21 दिसंबर है और थर्सडे का दिन है। तो न्यूज़ आज देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है न्यूज़ का। उसके बाद जो है ना आज का जो है ना प्रॉपर हर पेयर पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर मैं न्यूज़ देखता हूँ। और न्यूज़ की जिस तरह बात है कि कल जो है ना कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन आज 6:30 बजे इम्पोर्टेंट मुझे डेटा नज़र आ रहा है, जो कि जीडीपी का डेटा है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर का मतलब होता है 4 महीने का डेटा। ठीक है, 3 महीने का डेटा बल्कि। ठीक है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी कंट्री की इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशो। अगर ये रेशो, ठीक है, एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशो सॉरी, अगर ये रेशो ज्यादा होती है, यानी कि कंट्री की एक्सपोर्ट्स ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि उसने ज़र मुबादला यानी कि प्रॉफिट ज्यादा कमाया है, इंपोर्ट्स कम है, तो उनका जीडीपी पॉजिटिव में होता है, उनका जीडीपी अच्छा होता है, तो इसका मतलब है वो उस कंट्री की करेंसी के लिए अच्छा है। ठीक है, अदरवाइज फिर इशू ये होता है कि जाहिर है उनको पता चलता है कि इनका जीडीपी जो है ना थोड़ा सा कम है, यानी कि पिछले 3 महीने के अंदर जो क्वार्टर का डेटा है पिछले 3 महीने का, उसमें इनका जीडीपी कम हुआ है, इसका मतलब है इनके हालात ठीक नहीं है, इसका मतलब है इस कंट्री की करेंसी वीक होगी। क्लियर हुई बात? तो जीडीपी का डेटा जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, और इस पे मार्केट अच्छा मूव भी ले सकती है। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। ठीक है, बेरोजगारी कितनी है। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इसका मतलब है कि मार्केट में जो है ना उस कंट्री की जो करेंसी है वो कम, उसकी वैल्यू कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यानी कि बेरोजगारी जाहिर है कम हो रही है, इसका मतलब है वहां पे इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रोजगार के मौके हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी जरा स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो इसका मतलब है कि उस कंट्री की करेंसी भी बुलिश होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं रुक जाना। यहाँ पे 6:30 बजे टोटल 4 न्यूज है। ठीक है, चारों की चारों यूएसडी की हैं। ठीक है, और उसके अंदर दो, एक जीडीपी प्राइस इंडेक्स है। जीडीपी प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है प्राइस चेंज, वो ये नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो है ना ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, फाइनल की बात करते हैं। यहाँ पे प्राइस चेंज की बात करते हैं कि पर एनम। अब जिस तरह एक होता है एक कंट्री का ओवरऑल जीडीपी, एक होता है डिफरेंट सेक्टर्स का जीडीपी, यहाँ पे इसकी बात करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना जीडीपी है। ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी क्या है। ठीक है, इसी तरह पेपर इंडस्ट्री अलग है, हर इंडस्ट्री अलग है, हर एक का सेपरेट जीडीपी नंबर्स के अंदर डील होता है, तो उसके अंदर वो प्राइस चेंज बताते हैं। ठीक है, कि किस कंट्री के जीडीपी के अंदर कितना, किस सेक्टर के जीडीपी के अंदर कितना प्राइस चेंज है। क्लियर हुई बात? अच्छा, उसके बाद है फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। फेड का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट आप लोगों को समझाना पड़ना है पूरे बैंक्स का जो है ना क्या सीन होता है, लेकिन इसमें ये सीन नहीं है कि आप जो है ना
बैंक्स इंटरेस्ट देते हैं तो ये हराम है, बैंक्स के लिए हराम है, हम लोगों ने इंटरेस्ट का काम नहीं करना, ठीक हो गया ना। हम लोगों ने सिर्फ उसका ओवरऑल व्यू देखना है कि इनका क्या सिनेरियो है, इसके अकॉर्डिंगली इसकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है, वो हमारा कंसर्न है। इंटरेस्ट के साथ हमारा डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये 4-5 न्यूज है जीडीपी की, उसके बाद कैट की भी 2 न्यूज है, रिटेल सेल्स की और रिटेल सेल्स की। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कैट की, लेकिन स्टिल कैट के अंदर कुछ ना कुछ मूव तो आएगा, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए वो यूएसडी की हैं, डॉलर की हैं, ठीक है। इसी तरह देख लेते हैं 12 बजे, तो कल कोई न्यूज नहीं है, नहीं ठीक है, ओके। अच्छा, चलो वापस आ जाते हैं हम। अच्छा, अब जो गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है ना, न्यूज के लिए स्ट्रेटेजी वही याद रखनी है जो मैं पहले बताता हूँ। क्या, मैं बताता हूँ कि अगर न्यूज से पहले 15 मिनट पहले मार्केट जो है ना आपके लेवल के करीब है, तो वो लेवल फिर वैलिड नहीं है, वहां पे ट्रेड नहीं लेनी। अगर न्यूज के 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भी आपका लेवल न्यूज के अंदर टैप नहीं हुआ, तब वो लेवल वैलिड होगा, तब आपने उसके अंदर ट्रेड देखनी है, एविडेंस देखना है। अदरवाइज आपने उससे ऊपर वाला यानी कि कोई और लेवल पे ध्यान देना, न्यूज को अवॉइड करना, न्यूज के अंदर ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, अब गोल्ड की बाय के लेवल्स की बात की जाए, तो ये लेवल्स तो अब जो है ना ये मिटिगेटेड है, ठीक है, ये भी मिटिगेटेड है, ये भी मिटिगेटेड है, ये भी मिटिगेटेड है। तो अब बाय का लेवल फ्रेश जो बना है वो इधर ही कहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेवल्स है ना ये सारे के सारे मिटिगेट हो चुके हैं, ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, अब सेल का लेवल जो है ना मुझे जो दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है वो बेहतर है कुछ सेल का लेवल, उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ना मेरा भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं इसको प्रॉपर मार्क करूं, तो ये सिनेरियो बन रहा है, ये नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा जोन बन रहा है, एक सेकंड मुझे ना इसको जरा, हाँ ये यही जोन है, लेकिन ये बहुत बड़ा जोन है, इसको जो है ना आपने इधर से ही कंसीडर करना है, ये बल्कि मैं आपको और छोटा कर देता हूँ। ये जोन है 41,400 से लेके 46,200 का, ठीक है। अच्छा, ये जोन जो है ना मैं बड़ा, ठीक है, ये मैं खुद नहीं बना रहा, ये जोन आप बन ही इतना रहा है, ठीक है। ये देखो कि पिछली जो रेजिस्टेंस है ना सारी की सारी इसी जोन के अंदर है, तो देर इज अ चांस कि मार्केट जो है ना यहाँ से हमें सेल की ट्रेड दे सकती है, ठीक है, इस जोन से, ठीक है, 41 से लेके 41,400 से लेके 46,263 के जोन से, ठीक है। लेकिन जोन बड़ा है, इसलिए आपने लोड छोटी यूज करनी है और लेयर्स यूज करनी है। लेयर्स का मतलब होता है कि आपने नीचे एक छोटी लोड लगानी है, थोड़े से फासले पे 15-20 पीप के फासले पे एक और लेयर लगानी है, उसके ऊपर एक और लेयर लगानी है, और तीनों का सेल आपका ये 47,900 आएगा, ठीक है, तीनों का सेल सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग 40 इस कैंडल इस इधर से बाहर, इधर से इस जोन से, मेरे जोन से बाहर होगी, यानी कि 263 से बाहर हो गई किसी भी 5 मिनट की या 15 मिनट की, तुम लोगों ने एसएल का वेट नहीं करना, तुम लोगों ने वहीं पे ट्रेड क्लोज करनी है, ठीक है, ये टेंशन नहीं लेनी, जितना लॉस हो गया कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक बात याद रखो कि उंगली कटवा लो इससे पहले कि आपको हाथ काटना पड़े। तो मतलब कहने का ये है कि लॉसेस को होल्ड नहीं करना, लॉसेस के बारे में ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं प्रॉफिट्स के बारे में कि मुझे और ज्यादा मिले और ज्यादा मिले, हम लोग लॉसेस के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है, लॉसेस प्रॉफिट्स के बारे में पेसिमिस्टिक है, ठीक है। बी पेसिमिस्टिक अबाउट योर लॉसेस एंड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर प्रॉफिट्स, तभी आप लोग दुनिया में बड़े प्रॉफिट्स कमा पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, ट्रेड बंद करके बाहर आ गए, ये कोई साइकोलॉजी नहीं है, ठीक है। अगर बड़े प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो छोटे प्रॉफिट्स को छोटे लॉस खा जाएंगे, और बड़े लॉस जो है ना आपका अकाउंट लॉस के अंदर ले जाएंगे, तो फायदा उसका कोई नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई है। इसी तरह अगर बाय के लेवल्स की बात की जाए, तो बाय का लेवल गोल्ड का इस वक्त तो यही वैलिड है, ठीक है, इस वक्त इससे ऊपर कोई लेवल मुझे नजर नहीं आ रहा, अनलेस और अनटिल जो है ना ये लेवल ना चले, ठीक है। ये लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 15 से 17 का, एक लेवल हो सकता है, आखिरी उम्मीद है, इसके चलने के चांस इतने नहीं है, 50 से 60% ही, लेकिन स्टिल चल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक 15 से 17 का लेवल है, ठीक है, और दूसरा 4 से 8 का, ये अच्छा लेवल है बाय के लिए, ठीक है, 4 से 8 वाला, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको जरूर कंसीडर करना है इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन फिलहाल एक सेल का लेवल दे दिया, 2 बाय के लेवल दे दिए, ऊपर वाले सेल का लेवल वही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है। वो कौन सा लेवल है? 2064 से 2067 का लेवल। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, मार्केट अभी इधर तक नहीं आई, ठीक हो गया। गोल्ड को हमारा जो है ना एनालिसिस हमारा गोल्ड पे कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई ने क्या सिनेरियो किया, ओ वाह 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 वाह, ये चेक करें जी।
कल मैंने आप लोगों को ट्रेड दी थी भाई। क्या ट्रेड दी थी कि सर एक जो रिस्की लेवल है वो ये है, जो अच्छा लेवल है वो ये है। अब मार्केट ने हमें रिस्की लेवल तक से ट्रेड दी है, कितने पिप्स की? ये आप देख सकते हैं 39 पिप्स की, यानी कि $3.9, ऑलमोस्ट $4 की यहाँ से छोटी छोटी लॉट पे ट्रेड दी है मार्केट ने हमें, ठीक है, हमारे इस लेवल से। उसके बाद मार्केट ने हमारे बड़े लेवल से भी हमें ट्रेड दी है, कितने पिप्स की? 80 पिप्स की, ठीक है। इवन बल्कि मैं शेयर कर देता हूँ, मैंने ना ये ट्रेड अपने ग्रुप में भी दी हुई है, ठीक है। ये यही ट्रेड हम लोगों ने एक्चुअली में ये ट्रेड की थी। अगर मैं आपसे शेयर कर सकूं तो ये देखें, मैंने कल की बात है, ठीक है, ये देखें यस्टरडे की बात है। और कल मैंने जीबीपी जेपीवाई को बाय कराया था 181,500 से 300 की रेंज में। अब ये देखें 181,500 कहाँ पे है? ये 500 की एंट्री है मेरी। ये 500 की एंट्री है। अब आप देखें ये है खूबसूरत एंट्री, यहाँ से बाय कराया जीबीपी जेपीवाई को, ठीक है। और वो डायरेक्ट मार्केट ने जो है ना हमें 80 पिप दिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये देखो, ये है इसका रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट चेक करो इसका, कितना खूबसूरत रिजल्ट दिया मार्केट ने। जीबीपी जेपीवाई एग्जैक्ट 500 से बाय है, और ये 835 तक हमारा टीपी वन हिट हो गया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रॉफिट्स क्लोज किए थे। और ये है जी हमारी ट्रेड, ठीक है। ये चेक कर सकते हो आप, कितनी खूबसूरत ये एंट्री है। ये से कहते हैं चौक की एंट्री, खूबसूरत एंट्री। इसके अंदर आपको जो है ना चस आ जाती है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत जो है ना मजा करवाया है इसी ट्रेड के अंदर। अच्छा, अब बात की जाए तो जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी कहता हूँ कि मार्केट में देखो, याद रखो कि एक लेवल जब बाय का होता है और वो ब्रेक हो जाता है तो वही लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। इसे कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है, SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब वो देखो, ये लेवल इधर से ही था ना, इधर से सेल का था ना, तो सॉरी बाय का था ना, अब वहां से सेल हुई, मार्केट ने उधर से रेजिस्टेंस ली और मार्केट वापस आ गई। यानी कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना इसका एक्सपोजर होता, तो आप जिसने इसको होगा उसने यहाँ से ट्रेड की होगी जीबीपी जेपीवाई में ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो मार्केट जो है ना उसके बाद दोबारा मार्केट वापस आ गई है। और जिस तरह मैंने पिछली रेजिस्टेंस ये ड्रॉ की हुई ना, देखो मार्केट ने उसको ब्रेक किया, इसको इस लेवल को ब्रेक किया, उधर से ही टेस्ट करके उधर से ही रेजिस्टेंस लेके वापस नहीं आई क्या? देखो, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ भी यही हुआ है, ब्रेक, रेजिस्टेंस, सेल। फिर ये, अब ये सपोर्ट थी ना यहाँ से जहां से बाय हुई थी, अब ये नीचे गई, अब ये रेजिस्टेंस बन गई, देखो टेस्ट, सेल, ठीक है। अच्छा, खैर, अब बात करते हैं जी जीबीपी जेपीवाई के न्यू लेवल की। तो जीबीपी जेपीवाई का जो न्यू लेवल मुझे नजर आ रहा है वो कुछ हद तक ये भी चल सकता है, ठीक है, कुछ हद तक 60 से 65% इसके चलने के चांस हैं, ठीक है। कुछ हद तक ये चल सकता है क्योंकि फ्रेश लेवल है और ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे पीछे सपोर्ट भी है अगर हम देखें तो, हाँ, ठीक है। लेकिन जो बेहतर लेवल है वो ये है, लेकिन इसका लेवल का मसला एक ही है, क्योंकि ये मार्केट ने एक दफा ये मिटिगेट किया, उसके बाद दूसरा भी, इसे दो भी पहले जो है ना मार्केट ऊपर चली गई थी। इसलिए ये लेवल इतना कंसीडर ना करो, ये ऊपर वाले लेवल कंसीडर करो, इसका एसएल बस इधर रख लो, ठीक है। 400 से एंट्री स्टार्ट हो रही है 184,400 से, और एसएल आपका है 900 का, यानी कि 50 पिप का जोन है, ठीक है। यहाँ से आप बाय देख सकते हो मार्केट के अंदर, क्लियर हुई बात? अच्छा वैसे देखा जाए ना तो मार्केट में पहले जो है ना यहाँ से इसको भी मिटिगेट किया है, लेकिन स्टिल रिस्की बाय है। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई एविडेंस मिले तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैं ग्रुप में भी अगर बता दूंगा अगर मुझे कोई एविडेंस मिला, ठीक है। अच्छा, यहाँ की बात की जाए तो जीबीपी जेपीवाई का बाय का लेवल ये है, ठीक है। सेल का लेवल जो है ना जीबीपी जेपीवाई का, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जीबीपी जेपीवाई का जो मुझे सेल का लेवल नजर आ रहा है, वो ये है, ठीक है। इसको अगर मैं देख लूं, इसकी वजह ये है कि ना मार्केट बेसिक जो मार्केट का ट्रेंड है ना, अगर आपको मैं बेसिक ट्रेंड दिखा सकूं तो वो सेल का ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट का बेसिक ट्रेंड कौन सा है? सेल का ट्रेंड है। तो हम लोगों ने अब अगर ज्यादा सेल देखें तो हमें यहाँ से सेल मिल सकती है, ठीक है। ये एक सेल का लेवल है माइनर सा, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है, M30 का फ्रेश लेवल है, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड सेल का लेवल मैं देख रहा हूँ जीबीपी जेपीवाई के अंदर वो ये है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बहुत प्यारी है,
पहले भी एक दो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है, ठीक है, ये देखो ना, नजर आ रहा है, ये देखो, ठीक है, पहले भी एक दो रिजेक्शन ली है, अब दोबारा वहीं से रिजेक्शन ली है, तो दूसरा सेल का लेवल मार्केट का ये हो सकता है, ये फ्रेश लेवल भी है। क्या लेवल है जी? 183 796 से लेके 183 184 का, ठीक है, 184 184 का, ठीक हो गया, यानी कि 183 800 से लेके 183 184 200 का 40 पिप का टोटल जोन है, ठीक है। ये वाला लेवल कौन सा है? ये सेल का लेवल जो इंपॉर्टेंट है, ये 182 068 से लेके 182 312 का, ठीक हो गया। ये दो जो है ना लेवल्स आपने सेल के लिए देखने हैं। बाय के लिए छोटा सा लेवल आपको ये बताया, और दूसरा आपको ये दूसरा लेवल कौन सा, पहला लेवल कौन सा 181 180.181 से 400 का, ठीक है। दूसरा लेवल आपको कौन सा बताया 179 302 से लेके 179 001 का 011 का, ठीक है। अच्छा, अब इन लेवल्स के ऊपर आपने एविडेंस देखना है, अगर आपको ट्रेड मिली तो आपने यहाँ से इन लेवल को कंसीडर करना है बाय के लिए और सेल के लिए रिस्पेक्टिवली, ठीक हो गया। अच्छा सर, ठीक हो गया। अच्छा जी, बात कर लेते हैं बाकी पेयर्स की। यूरो यूएसडी पे चलते हैं, यूरो यूएसडी ने क्या सिनेरियो बनाया है, देखते हैं। वाह 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 वाह। लो जी, देख लो, कल ये लेवल दिया था बाय का, ठीक है, यही लेवल दिया था ना कल बाय का, मैंने कहा था ये लेवल मुझे दोबारा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वो देख लो, अल्लाह का शुक्र है मार्केट ने वहां से हमें 22 विप्स दे दिए, 22 विप्स प्रॉफिट दे दिए, यानी कि दो और सवा $2 अभी तक मार्केट प्रॉफिट के अंदर चल रही है और मजीद प्रॉफिट दे सकती है। देख लो, अल्लाह का शुक्र है हमारा सेकंड लेवल भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, अल्लाह बाकी जो है ना रहमत है, और अल्लाह ताला ने हमारा वो भी लेवल चला दिया। देख लो यूरो का जो लेवल है। अच्छा, अब यूरो का जो सेल का लेवल है वो आज के लिए दैट इज स्टिल वैलिड, दैट मार्केट हैजंट टच दैट लेवल येट। तो इट मींस दैट कि हमारा जो 1.09985 से लेके 1.09100 का जो लेवल है ना, ये अभी तक वैलिड है सेल के लिए। क्लियर हुई बात? लेकिन इसके चलने के चांस कम है, क्योंकि मार्केट ने एक दफा इस ऑर्डर ब्लॉक को करीब से मिटिगेट किया हुआ है, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो है ना अगर एविडेंस मिला तो हम लोग देखेंगे सेल के लिए। क्लियर हुई बात? अच्छा सर, ये बात समझ आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब बात कर लेते हैं बाय के लेवल की, जो कि अभी तक ये स्टिल इम्पोर्टेंट है बाय का लेवल, ठीक है, और इस लेवल को आप लोगों ने जरूर अभी भी कंसीडर करना है। ये जो बाय का लेवल है 1.08789 से लेकर 1.0867 का लेवल, ठीक है। यूरो यूएसडी के बाकी सारे लेवल्स कल वाले सेम ही हैं, आप लोगों ने अगर लैपटॉप में लगाए हुए हैं तो आपके पास भी सेम ही होंगे। 1.08490 से लेके 1.0869390 का भी लेवल है, ठीक है, ये भी बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी कंसीडर करना है। तीसरा लेवल आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये है 1.08034 से लेके 1.07831 का, ठीक हो गया। यूरो के लेवल्स हमारे क्लियर है, क्योंकि यूरो मूव कर ही नहीं रहा, इतना मजा ही नहीं करा रहा, तो लेवल जो है ना अभी तक हमारे वैलिड है, ठीक है। अगले पेयर की बात कर लेते हैं, एनजेडी यूएसडी की बात कर लेते हैं। एनजेडी यूएसडी ने क्या सिनेरियो बनाया है हमारे साथ, ओए होए 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 होए, वो देखें जी। कहा था कल, कहा था कल सर, आपने कहा था एनजेड यूएसडी का सेल का लेवल ये है, और देख लो अल्लाह का बड़ा करम है, मार्केट ने उसमें से भी हमें 55 पिप दे चुकी है। मार्केट मार्केट हमें 55 पिप दे चुकी है भाइयों। मैंने कहा था ये सेल का लेवल है, आप मेरी पिछली वीडियोस निकाल के देख लो, और अल्लाह का शुक्र है वहां से 50 पिप मिल गए, यानी कि $5.5 इसमें से प्लस हो कर लो। 100 पिप गोल्ड में से, ठीक है, जीबीपी जेपीवाई में से 100 पिप, और 80 पिप जीबीपी जेपीवाई में से, ठीक है, 50 पिप इसमें से, 20 पिप यूरो से। और क्या चाहिए मुझे बताओ, और क्या चाहिए जिंदगी के अंदर आप लोगों को, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे लेवल शेयर किए जाते हैं, हिसाब लगाओ, चेक करें। एग्जैक्ट कल बताया था, कल वीडियो निकाल के देख सकते हैं कि ये लेवल बताया था, और देख लें मार्केट ने वहीं से एंट्री दे दी है, ठीक हो गया। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, ठीक है, सेकंड लेवल ऑलरेडी हमारा मार्क्ड है, ठीक है, इसको आपने इंशाल्लाह कंसीडर करना है। 0.63226 से लेकर 0.63472 का। क्लियर होगी बात? इसी तरह जो बाय का लेवल है वो स्टिल इंपॉर्टेंट है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अभी टैप नहीं किया। 0.61857 से लेकर 0.61744 का लेवल। क्लियर होगी बात? ये दो लेवल जो है ना अभी बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी, एक सेल का लेवल बता दिया, एक बाय का लेवल बता दिया, क्योंकि ये लेवल दूर है जरा, तो मार्केट जो है ना अभी यहाँ पे जो है ना कल तक ही आएगी, शायद आज आ जाए, तो इसलिए इसके बाकी लेवल जो है ना कल ही देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एनजेडी यूएसडी के लेवल्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, एनजेडी की यूएसडी की कोई न्यूज तो नहीं है मेरे ख्याल से? हाँ, नहीं है।
एनजेडी की न्यूज थी लेकिन इतनी मीडियम इम्पैक्ट ही थी, ठीक है, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। इसका ओवरऑल ट्रेंड पे भी देख लेते हैं क्या सिनेरियो बना रहा है ये। एनजेड यूएसडी के ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो ये बाय का ही है, ठीक है, ये बाय का ट्रेंड है, कितना प्योर बाय है, तो इसका मतलब है कि इसको आपने ज्यादा ट्रेड्स बाय के अंदर देखनी है। ये देखो ये जो लाइन है ना, ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके मुताबिक भी जो है ना मार्केट की ये मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये हमारे लेवल से ही इंशाल्लाह हो सकता है कि बाय हो, क्योंकि ये देखो अगर मैं पिछली इसकी मूवमेंट को ट्रैक करना चाहूँ, ट्रैक कर सकूँ तो ये हायर लोज बना रही है, ठीक है, छोटा, फिर बड़ा, फिर ये यहाँ तक, ठीक है, ये इसका सिनेरियो है जो मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, और होप सो जो है ना मार्केट इसके अकॉर्डिंगली प्ले करेगी, ठीक है। अदरवाइज जो है ना फिर कोई नया लेवल हुआ फिर हमने ग्रुप में बता दूंगा या फिर देख लेंगे हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब एयूडी यूएसडी की बात कर लें। एयूडी यूएसडी ने क्या सिनेरियो बनाया है हमारे साथ, और देखते, ओ माय गॉड, ये चेक कर लें जी। एयूडी यूएसडी का आपको कल बाय का लेवल बताया था, मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस से आप सपोर्ट बन जाएगी, वो देख लो एग्जैक्ट मार्केट ने प्ले किया, एग्जैक्ट लेवल देख लें, अल्लाह का शुक्र है कैसे डेवलप, कैसे अल्लाह ने जो है ना हमसे लेवल ड्रॉ कराया, और वहां से मार्केट जो है ना 25 प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है। वो देख लें, ये कल वीडियो निकाल के देख लें मेरी एयूडी यूएसडी पे, और मार्केट ने एग्जैक्ट प्ले किया है कि नहीं ये भी चेक कर लें, आपके सामने है। जिसने जो है ना यहाँ से ट्रेड की होगी वो माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से फुल प्रॉफिट के अंदर होगा, ठीक है। और 20 पिप और जोड़ लें, 27 पिप प्रॉफिट में, इसका मतलब 27 पिप और जोड़ लें तो जो है ना 180, 180 और 50, 250, 230, 230 और 27, 250, 250 और 22 यूरो के 270 पिप, यानी कि मार्केट अभी तक $27 प्रॉफिट दे चुकी है हमारे चार पेयर से। मार्केट अभी तक $27 दे चुकी है हमारे चार पेयर से। आई होप सो कि आपको इसकी इंपॉर्टेंट समझ आ रही है, ठीक है। मैंने सिर्फ $6 से $8 का जो है ना आपसे जो है ना कमिटमेंट की थी कि कोशिश करूंगा कि मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं $6 से $8 कम से कम बनाए, तो इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि जो है ना इतनी मेहनत जो की जा रही है आप लोगों के साथ ये शेयर करें। अच्छा जी, मुझे एक ना इसका बाय का लेवल नजर आ रहा है, वो मैं आपको जो है ना एकदम अभी नजर आया, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये सपोर्ट बड़ी प्यारी है, ठीक है, ये सपोर्ट बड़ी प्यारी है, आपने इसको कंसिडर करना है, ठीक है, ये बाय के लिए इंपॉर्टेंट है ये लेवल, ठीक है, इसको नोट कर लो। क्या लेवल है जी सर? 0.66709 से लेकर 0.66550 का, क्लियर हुई बात? ये लेवल ना इंपॉर्टेंट है, इसको जरा जो है ना आपने कंसिडर करना है, ठीक है। फिलहाल जो अभी सेल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल, मुझे ये 50 से 60% के चलने की चांसेस है, लेकिन फ्रेश लेवल है इसलिए ट्रेड यहाँ पे मैं कहता हूँ कि शायद मिल जाए 0.67591 से लेकर 0.67689 का, ठीक है। और जो सेकंड लेवल वो तो हमारा है ही है, जो मैंने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, 0.67954 से 0.68196 का, यानी कि ये 20-25 पिप का जो जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेल के लिए। और दो ही जोन आपको मैंने, एक बाय का जोन बता दिया, ठीक है, जो कि एक तो चल चुका है, और शायद मार्केट दोबारा भी इस जोन से प्ले करे, शायद नहीं, बल्कि नहीं करेगी, नहीं, मुश्किल है, नहीं, अब यहाँ से नहीं देखना, ठीक है, अब आपने यहीं से देखना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट हाँ नहीं करेगी, कोई मुश्किल है, ठीक है। हाँ, अब ये बाय का जोन है आपके लिए, और ये दोनों सेल के जोन है, यहाँ से चलने के चांस कम है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना जरा कोशिश करना लॉट छोटी लेना, और यही असल है आपका, ठीक है। और ये जो है ना ठीक जोन है, ये थोड़ा सा दूर है, और ये फ्रेश जोन भी है, ठीक हो गया। और यूएसडी को आपने इन दो जोन्स के ऊपर कंसीडर करना है, ठीक है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे जोन है, कोई मार्केट ने उल्टा सीधा हम लोगों ने इस गार के अंदर एंटर ही नहीं होना। ये जो दरमियान वाला गार है ना, इसके अंदर शिकार नहीं करना। जब इन जोन, इस गार से बाहर आती है ना मार्केट, ये जोन है, बाहर आई, टेस्ट किया, शिकार होगी, यहाँ पे आई, यहाँ पे इंशाल्लाह शिकार होगी, ठीक है। ये देखो ये फ्रेश जोन है, ये दरमियान में कोई कंसीडर नहीं करना कंसीडर नहीं करना। याद रखो मार्केट इज ऑलवेज ट्रेडेड ऑन लेवल्स, मार्केट लेवल्स के ऊपर ट्रेड होती है, मार्केट दरमियान में ट्रेड नहीं होती, क्लियर हुई बात? अच्छा, बात करते हैं जी यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है हमारे लिए, इसको भी देख लेते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई के मैंने जो है ना, हाँ, नहीं, 30 मिनट के अंदर देखते हैं, 1 आवर के अंदर हमने एनालिसिस ही नहीं किया था, लेकिन मार्केट ने हमारा अभी कुछ भी प्ले नहीं किया, ठीक है, कोई भी लेवल टैप नहीं किया। मैंने जिस तरह से बाय के लेवल बताए थे कि ये दो बाय के लेवल हो सकते हैं, वो मार्केट ने अभी ऑलरेडी उसमें से कोई भी लेवल टच नहीं किया, ठीक है।
सेल के लेवल मैंने जिस तरह से बताए थे कल वाली वीडियो के वाले ही हैं, सेल के लेवल भी बाय के लेवल भी, ठीक है। आप लोगों ने अगर लैपटॉप में दिखाए लगाए हुए हैं, नोट करके रखे हुए हैं, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी सेव होंगे, ठीक है। सेल के लेवल्स और बाय के लेवल्स जीबीपी जेपीवाई के वैसे ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फ्रेश हैं, और अभी तक जो है ना इनमें से ट्रेड नहीं मिली है, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई में वैसे ही लेवल है, ठीक है। मेरे ख्याल से पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और होप सो जो है ना आप लोगों को समझ आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना हमारी भी हौसला अफजाई हो, हमें भी जो है ना मोटिवेशन मिले कि यार हमारा कंटेंट जो है ना लोग देख रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं, इससे प्रॉफिट बना रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल के एनालिसिस के साथ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।